मायावती जी ने आज एक साथ 6, 7, 8 ट्वीट किए और उसमें उन्होंने पहले उन्हें याद दिलाया कि मुझ पर हमला किसने कराया था 2 जून 1995 को, गेस्ट हाउस कांड जिसको कहते हैं, सपा के गुंडा तत्वों ने इनको कमरे में बंद कर दिया था, जान की इनकी स्थिति आ गई थी। आप वहीं थे? मैं वहीं था, लेकिन कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन वो तो खुद ही समाजवादी पार्टी के साथ चली गई, तो कांग्रेस से क्या सवाल पूछ रही है मायावती जी? कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, वो यही बता रही हैं। अच्छा, उसके बाद जरा आप सर समय वो शब्दों पे गौर कीजिए ना जरा सा, एक सेकंड। मैंने पूरे ट्वीट्स पढ़ लिए उनके। ये देखिए जी, आप बताइए। उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया, इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है? बीजेपी का नाम लेके कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुझे बचाया था, इसकी कांग्रेस को तकलीफ क्या है? फिर आगे नहीं, ये तो चलिए इतिहास की बात हो गई। फिर वो ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना भाई कांग्रेस वालों तुमने क्यों नहीं कराई, जब तुम 10 साल सरकार में थे तुमने क्यों नहीं कराया? और इसके साथ ही उन्होंने आज उस विषय का भी जवाब दे दिया, सब लोग कहते हैं कि राजनीति इनकी खत्म हो गई है क्या, संन्यास नहीं लूंगा। साहब कहा मेरे संन्यास की चर्चाएं कहां से आ गई, मैं कोई संन्यास नहीं ले रही हूं। समीर जी देखिए, वही मायावती है, जब अखिलेश के साथ गठबंधन किया था तो उन्होंने कहा था कि अखिलेश को मैं 1995 में जो गैस काउंट हुआ था उसकी जिम्मेदारी अखिलेश की नहीं है, वो उनके पिता और चाचा के रही होगी, अखिलेश नहीं थे। तो जब गठबंधन करना था तो अखिलेश को क्लीन चिट देना पड़ी। कल अखिलेश ने एक ट्वीट किया था मायावती को समर्थन को लेकर, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिस तरीके से मायावती को लेकर ट्वीट किया था, डिबेट में का जो वाकया था, तो अखिलेश ने जब किया तो मायावती ने क्या ट्वीट किया, धन्यवाद दिया अखिलेश यादव को कि आपने मेरे पक्ष में किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि आपने एक दलित महिला की बात की। तो राजनीति के अंदर जब आपको लगता है कि जिसके साथ आपको जाना है तो आपको उसके सारे अच्छे गुण दिखाई देने लगते हैं, और जब आपको लगता है कि जिससे आपको पीछा छुड़ाना है आपको उसके अंदर सारी बुराई। भाई एक जो आप सरकार में बैठे हैं ये भी तो अब बीजेपी ने तो 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, दोनों बार डिच किया बीजेपी को। सामने पढ़ने में आ गया, चिराग पासवान कह रहे हैं जातिगत जनगणना हर हाल में जरूरी है। बताइए सर, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, समझाएंगे आपको बीजेपी को समझाना है कि वो इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर ले, वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती, और मुझे लगता है बीजेपी उस तरफ पहुंच रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता। बाकी आप इसे पसंद करें ना पसंद करें अलग इशू है। जाति गणना होने जा रही है तो 4 बार आपके फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं पहले भी कहता रहा, जब कोटा विदिन कोटा वाली डिबेट आई थी, लग रहा था कि सब बड़ा बवाल हो जाएगा, हुआ ना भारत बंद, फ्लॉप हो गया, पता ही नहीं चला कहां भारत बंद हुआ। अब आप जाति गिन लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये अगड़ा पिछड़ा दलित, ये बाइनरी खत्म हो चुकी है। अब आपको कास्ट विद इन कास्ट, सब कास्ट, वहां तक लड़ाई चली गई, और आप एक को जब कहेंगे तो दूसरे को कैसे नहीं कहेंगे? जैसे आप अभी कह रहे हैं ना कि मायावती को 95 में मुलायम सिंह और शिवपाल रहे होंगे, मुख्तार और अतीक अहमद रहे होंगे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था, जो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो भाजपा के नेता थे। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं ना कि आज तो अखिलेश को हम देखेंगे, फिर अपने हिसाब से लेंगे, तो जो दूसरी जातियां हैं ओबीसी एसटी में, वो भी तो कह रही ना भैया कि हमको तो दिख रहा है कि भाजपा हमको सब दे रही है, आप तो सिर्फ बेवकूफ बनाते हो। मायावती कहेंगी मैं जाटों के लिए काम करती हूँ, रामविलास पासवान की विरासत संभालने वाले चिराग कहेंगे हम पासवान के लिए काम करते हैं। तो उनको भी तो दिख रहा है ना कि यहां सारे नेता हमको मिल जा रहे हैं, यहां आसानी से मिल जा रहे हैं, क्योंकि वो संख्या में कम है। आप समझिए इस बाइनरी को, और ये अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो नेता कह रहे हैं कि अब हमको वैसे ही काटा जा रहा है जैसे पहले कहा जाता है, कितने सवर्ण है बताओ, कितने ब्राह्मण है बताओ, कितने राजपूत है बताओ, फिर पूछा जाने लगा कि अच्छा ओबीसी में कितने हैं। तो अब जो राजभर इसीलिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं आपको? ये जो छोटी छोटी जातियां, आपको क्या लगता है कोई विशेष प्रेम है इनका? इनको लग रहा है कि हमें हमारा हिस्सा यहां मिल सकता है, हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। सपा के साथ जाते हैं, जीत भी नहीं पाते हैं। तो उनकी अपनी जो राजनीति है, उसमें राजनीतिक जो क्या कहेंगे कि जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, उसके सारे डायनेमिक्स बदल गए हैं।